इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में। राइट, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है। अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं तो अपने जीवन में 1-1 सेकेंड को निचोड़ लेना, वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो ये समय ही आपको निचोड़ देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास भी पूरे मन से करें। सपने सुनाओ मत, पूरे करके दिखाओ। तो देखिए जो फ्री टाइम नाम दिया गया है, ये जो आप कहते हो कि फ्री टाइम में हमने मोबाइल चला लिया, तो देखिए जो आपका फ्री टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल। इसको यूएस में बैठे किसी टेक बिलियनियर को फ्री में मत दो, इसको अपने करियर को आगे बढ़ाने में लग। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। जैसे सोते टाइम अपने बगल में मोबाइल मत रखो, उसको कहीं दूर रख दो। फैमिली के साथ आप डिनर कर रहे हो, मत कैरी करो मोबाइल। आप इन सारी चीजों से लड़ नहीं सकते कि इसके अंदर घुस के मैं रील चलाऊंगा लेकिन मैं 1 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगा। रेदर देन आप अपने आसपास एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और आपका जो मेन गोल है, जो आपको फ्यूचर बनाना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान पीछे ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है, और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। चांद जैसा मत चमकिए जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। आप दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख, है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट नहीं हो, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। जिस तरह पहले से क्वेश्चन पता था कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आदि जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत, रोना मुझे ज्ञान नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है।
तभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि यूपीएससी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, देन ओनली। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। जीवन में गंभीरता रखना कि अगर तुम अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। सब लोग मेहनत। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नमस्ते। पहले ये बताओ हमारा कौन? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। पहले ये ख्वाहिश तो ना थी किसी से दिल लगाने की, ख्वाहिश तो ना थी किसी से दिल लगाने की, पर किस्मत में दर्द लिखा था तो मोहब्बत कैसे न होती। ख्वाहिश मैंने शुरू था, साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं है। साला यही बस की नहीं था। मैं दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। नहीं बूंदों। अपनी अम्मा को जो वचन दिए हो ना, उसको याद रखना। गांव के चुनिंदा लड़कों में से एक हो तुम, और माँ बाप के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज सके। अपनी तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे 2 चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरी है। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। अगर समझ। देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत है, हार तो कभी नहीं मानने वाले। लोगों ने कमजोर समझ के बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाए। बहुत लोग इसलिए भी छोड़ गए कि क्या पता इसके बाद हम आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन हमारी परवरिश ना फूलों के बीच नहीं हुई, हमें कांटों के बीच पाला गया। मुश्किलों से लड़ना बचपन से सिखाया गया, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है, और जब तक जीतना नहीं है तब तक लड़ते रहना है। कि अक्सर जीवन के ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आप डिमोटिवेट होंगे। ये तैयारी को जितना बड़ा आप समझ रहे हैं ना, ये उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया को आपका ये वो 3 स्टार कंधे का दिख जाएगा, लेकिन वो 3 स्टार पाने के लिए आपने कितने रात मेरे भाई लगा दिए, कितनी बार आप बीमार हुए, कितनी बार गिरे, कितनी बार डिमोटिवेट हुए, कितनी बार आप उठे, वो किसी को नहीं दिखेगा। तो सिर्फ एक चीज ऐसी है इस पूरे सफर में जो आपको मोटिवेट करने वाली है, और वो है आपका ये पोस्ट। तो इसीलिए अपने पोस्ट को पहले चूज कर लेना, उसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेना कि मुझे क्या बनना है, ठीक है। क्योंकि पहले दिन से अगर आपका होगा ना, बहुत लोग हवाई में पेपर क्रैक करना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं चल पड़ोसी सीजल की तैयारी कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। इससे आपका नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। तो पहले दिन से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक लाइनें सुनिएगा। तो जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। ठीक है मेरे भाई। बहुत मेरे जीवन में कुछ लोग चप्पल की तरह हैं, जो साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। देखो, जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। समझ गए? इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। तू बदल
मेहनत करो बेटा, मेहनत जिंदगी को बदलती है, हमारे स्टैंडर्ड को बदलती है। लाइफ को अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना तो पैसा कमाना मस्ट है, बिना पैसे के कोई नहीं है। 4 दिन की दोस्ती 4 दिन की यारी, कोई भी सलाह नहीं है। जब तुम ट्रैवल हो तो सारे रिश्ते सुंदर हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे घर के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों या यार दोस्त हों। मजे करने ना जिंदगी में तो अब थोड़ी सी मेहनत करो। ये मेहनत आगे की जिंदगी को सेफ, सिक्योर और मजेदार बना देगी। और अगर तुम अब मजे ज्यादा कर रहे हो ना तो फिर आगे के 40 साल एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी तो ईश्वर की दया से तुम जिस उम्र में हो अभी कोई खर्चे नहीं है बेटा। ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी, हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो हर भटका हुआ फेल। आप करते क्या हो? मैं यहाँ खेती करता हूँ बेटा। यहाँ तो सबने खेती छोड़ दी है। अगर मैंने भी खेती छोड़ दी तो सबका पेट कैसे भरेगा? अगर अनाज चाहिए तो किसी को तो हल चलाना पड़ेगा ना। लोगों ने खेती इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करना था। अगर गांव वाले लालच में आकर खेती करना नहीं छोड़ते तो ये जमीन सोना चांदी उगलती बेटा। आपको नहीं पता कि आपकी जमीन कोई छीनना चाहता है? किसमें इतना दम है कि मेरी जमीन मुझसे छीनेगा? ये मेरी माँ है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे हजारों लोग भी आ जाए तो भी मेरी माँ से मुझे अलग नहीं कर सकते। इसी मिट्टी में मैंने जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। अगर किसी ने मेरी जमीन छीनने की भी कोशिश की ना तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। हाँ। दादा, खेती करना सिखाओगे क्या? खेती करना सिखाया नहीं जाता। धरती माँ की गोद में एक बार आकर तो देखो, अपने आप खेती करना सीख जाते हैं। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तिदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल साले से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। कामयाबी पढ़ाई जिसका शौक बन जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खोली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुंबई में, तो उनकी अपनी किताबें थी 50,000 अपनी। वो भी कब? जब 1916 में उन्होंने लंदन से अपनी किताबें इंडिया भेजी। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनों ने उस जहाज को डुबो दिया। 50,000 65,000 के आसपास किताबें डूब गई, तब 50,000। उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें, अपनी किताबें, किसी से मांगी हुई नहीं। और उन 50,000 किताबों ने उस आदमी को, जो अछूत समाज में पैदा हुआ, जिसको लोग पानी नहीं देते थे, उसको चेयरमैन बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का। तुम किसी चीज को अपना शौक तो बनाओ। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए। निगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या? पराजय हो गई, अब जीना क्या? दुख आ गया, जीना क्या? फसल नष्ट हो गई, जीना क्या? सोच ऐसे मोड़ आए। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। लड़कों की एक विशेषता होती है, बहुत सारा राज वो ना मरने के बाद अपने साथे लेके चल जाता है। हर लड़का यंग लड़कों के लिए कोई मैसेज? भाई लड़की से दूर रहो, करियर में ध्यान दो। हाँ, दिल की सुनो, दिल से करो। जो हाँ। सुनो सबकी, करो अपने दिल। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले